तेरह जुलाई 2022 सामान्य समय में 15वां सप्ताह। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु ने अपने अब्बा पिता की ईश्वरीय वादों के प्रति वफादार रहने के लिए हम सबों की प्रशंसा करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक दोस्त के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। मैंने एक अन्य शिक्षक से पूछा कि वे स्मारक के बारे में क्या सोचते हैं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि जो व्यक्ति मर गया था उसे याद करने और मृत्यु के बारे में सच्चाई और मृत्यु से परे क्या है। सच्चाई के प्रति वफादार रहने की हमारी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से हम में से जो शिक्षा या उपदेश देते हैं और जिन्हें सुसमाचार प्रचारक कहा जाता है। वे व्यक्ति जो दूसरों को समझने में मदद करते हैं। हमें एक स्पष्ट सरल संदेश, विशेष रूप से सत्य का संदेश बोलने के लिए बुलाया गया है, ताकि जिन लोगों की सेवा करने के लिए हमें बुलाया गया है वे इस बात से खुश हो सकें कि उन्होंने सत्य को प्राप्त किया है और उसका अपने जीवन में अनुभव किया है। हम में से जिन्हें प्रचारक बनने का विशेष अधिकार प्राप्त है, शिक्षक और विश्वास के तरीकों में भाग लेने वाले की और भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ऐसे लोग होने के लिए बुलाया गया है जो न केवल सत्य का संचार करते हैं बल्कि दूसरों को हमारे प्रभु के साथ संबंध में लाते हैं। और यह भूमिका न केवल धर्म गुरुओं की है बल्कि माता पिता जो उनके साथ रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। माता पिता और अपने बच्चों के विश्वास की यात्रा में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक, गुरु उनके माता पिता ही हैं। मुझे पता है कि आज के पाठों ने मुझे यह समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया कि कैसे मैंने अपने परिवार के सदस्यों और उन लोगों के लिए सत्य का संचार किया है जिन्हें मुझे अन्य क्षमताओं में सेवा करने का आशीर्वाद मिला है। और फिर मेरी हरकतें मेरे शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। अगर मैं अपने कार्यों के माध्यम से प्रभु के साथ अपने प्रेमपूर्ण संबंध को प्रसारित नहीं करता तो कोई मेरे किसी भी शब्द को कैसे स्वीकार करेगा कि हमारा प्यारा प्रभु हमारे साथ कैसे संबंध बनाना चाहता है। यीशु उन लोगों के लिए एक रिश्ते के परमेश्वर को प्रकट करने आया था जो उनके संदेश को स्वीकार करेंगे। वह अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करने नहीं आए थे, वह लोगों को एक प्यार करने वाले ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आमंत्रित करने आया था। यीशु ने जीवन के सार मूल्य के बारे में बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का कोशिश किया। अपने अब्बा के साथ एक होने के नाते जो परमेश्वर हैं उनके प्यार को एक दूसरे को देने के लिए अथक प्रयास किया। उनके कार्यों ने लोगों के लिए परमेश्वर की देखभाल की घोषणा की। यीशु ने लोगों को आश्वस्त किया, जैसे भजनकार आज हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर देखता है कि क्या हो रहा है और परमेश्वर चुने हुए लोगों के लिए किए गए वादों को याद करता है। एक वयस्क परिवार के सदस्य के रूप में, एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य के रूप में, प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में, परमेश्वर के सत्य के उद्घोषक के रूप में,
एक ईसाई धर्मगुरु होने के नाते और यहाँ तक कि हम जो भी काम करते हैं या तो जो भी व्यक्तित्व हमारा है, लोगों को परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में लाने के लिए हमारी भूमिका है। मेरी भूमिका मेरे ज्ञान या बुद्धि वाले लोगों को वाहवाही देने के लिए नहीं है। हाँ, मुझे लोगों को सेवा करना, लोगों को एक साथ जोड़ना, लोगों को एकजुट में लाना हमारी भूमिका है। और जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता एक अग्रदूत थे, प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने की भविष्यवाणी किए थे, वही कार्य आज हम सबों को सौंपा गया है। हम भी दूसरों को यीशु ख्रीस्त की ओर लाने का प्रयास करें और उन्हें ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय क्षमा, ईश्वरीय दया का एहसास कराएं। आइए हम ईश्वर की आशीष पाने के लिए और साथ ही साथ हमारा संबंध एक दूसरे के साथ मजबूत हो सके, इसके लिए हम ईश्वर की आशीष और कृपा की कामना करें। आमीन।